हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है मुस्लिम्स इन इंडिया। इसको स्टार्ट करते हैं हम। इट हैज़ बीन 28 ईयर्स सिंस फ्रेंजीड हिंदू मॉब्स टोर डाउन द मुगल एरा बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। मुग़ल एरा के अंदर एक मस्जिद बनाई गई थी अयोध्या में। अयोध्या इंडिया का एक सिटी है जिस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या में बनाई गई थी। उसको हिंदू मॉब्स जो थे, हिंदू मॉब्स का मतलब है हिंदू क्राउड्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल हुज रिलीजन इज़ हिंदुइज़्म। ऐसा ग्रुप जिसका रिलीजन हिंदू थे, जो हिंदू थे, जिनका रिलीजन ये था कि वो ऐसे दीवानेपन में थे। फ्रेंजी मतलब दीवानापन, बहुत अनकंट्रोल्ड जो हिंदू मॉब्स थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। कब? 28 साल पहले। बाबरी मस्जिद थी कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पर है? इंडिया का एक सिटी है और मुग़ल एरा के अंदर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। दैट सैड इवेंट वॉज अ बेल वेदर। ये जो एक अफसोसनाक वाक़या था, ये एक बेल वेदर है। बेल वेदर कहते हैं एक ऐसा इंडिकेटर जो कि ट्रेंड सेट करे। तो ये एक सैड इवेंट जो है, ये ट्रेंड सेटर है। कैसा ट्रेंड सेटर है, आगे देखते हैं। सिग्निफाइंग द हॉरर्स टू कम एज द डेमन ऑफ हिंदुत्व was unleashed to tear into the vitals of Indian secularism। ये सिग्निफाई करता है एक ये इम्पोर्टेंस को मतलब एक निशानदेही करता है एक ऐसे खौफ की जो कि शैतानियत के मतलब हिंदुओं की जो शैतानियत है उसको उसको आने का बताता है, कि जो इंडियन सेकुलरिज्म था उसका ख़त्म होने का ख़दशा बताता है। उस बात को रिलीज़ करते हैं कि हिंदुओं का जो सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म तो सॉरी, वो ख़त्म होने वाला है, वो रिलीज़ होने वाला है। इंडीड दोज दैट हैड टेकन पार्ट इन द ऑर्जे ऑफ हेट एंड वियोलेंस आर नाउ कंट्रोलिंग द लिवर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। इसके अलावा जो लोग इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर मुलव्वस थे, इन दैट ओर्ज ऑफ हेट एंड वियोलेंस, मतलब ऐसी पार्टी के अंदर इन्वॉल्व थे जो कि नफ़रत और तशद्दुद फैला रही थी। अब वो क्या कर रहे हैं? वो इंडिया की स्टेट को रूल कर रहे हैं। आर कंट्रोलिंग द लिवर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी इंडिया की जो बहुत एसेंशियल स्टेट्स है, जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स है, मेन स्टेट्स हैं, उनको रूल कर रहे हैं। विच बोर्ड्स इल फॉर माइनॉरिटीज़ लिविंग इन द कंट्री। बोर्ड्स इल का मतलब होता है फोरकास्ट करना कि आने वाले वक्त में हालात बुरे रहेंगे। तो ये सारे बातें जो हैं वो ये फोरकास्टिंग देती हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो लोग कम तादाद में इंडिया के अंदर, उनके लिए आने वाले वक्तों में हालात बुरे होंगे। पर्टिकुलरली इट्स मुस्लिम, जिसमें से मुसलमान ख़ास तौर पे हैं। वाइल हिंदुत्व वॉज वंस अ फ्रेंच मूवमेंट, जो हिंदुत्व मूवमेंट थी वो एक सेपरेट मूवमेंट थी, मतलब एक पार्ट था कोई मूवमेंट का, विद द संघ परिवार लिंक टू M.K. Gandhi's assassination. Today it dictates state policy with the Prime Minister of India and other high officials proudly flaunting their assassination with the sun। जिसका हाँ, ये जो हिंदुत्व मूवमेंट है वो संघ परिवार के साथ है, जो कि लिंक करती है गांधी के मर्डर से। एसेसिनेशन मतलब कत्ल, मर्डर, उससे लिंक करता है संघ परिवार। और आज जो है वो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के और हाई ऑफिशियल्स हैं। वो क्या करते हैं? वो बहुत ही प्राउडली शो ऑफ करते हैं इस कत्ल को संघ परिवार के साथ। कंसिडरिंग द डेंजरस डायरेक्शन इंडिया हैज़ टेकन, अगर हम इसको कंसिडर करें जो खौफनाक तरीन इंडिया ने रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, द फॉरेन ऑफिस हैज़ स्ट्रिक्टली हाईलाइटेड द नीड फॉर न्यू दिल्ली टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। तो जो फॉरेन ऑफिसेस हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया है कि न्यू दिल्ली के अंदर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए, उसकी माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। स्पेशली मुस्लिम्स, जिसमें से मुस्लिम ख़ास तौर पे ऐसे हैं जिनको जिनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
who are vulnerable thanks to the shock troopers of the Sangh. Especially Muslims who are vulnerable thanks to the shock troopers of the Sangh. फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि न्यू दिल्ली के अंदर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही कमज़ोर हैं उन शॉक ट्रूपर्स के संग शॉक ट्रूपर्स के सामने। शॉक ट्रूपर्स कहते हैं हम ऐसे ट्रूप्स को जो मिलिटेंट ग्रुप हों, मतलब कुछ जो जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं लड़ाई झगड़े वाले, ऐसा मिलिटेंट ग्रुप जो कि किसी कॉज के लिए लड़ रहा हो, तो उन वो कौन से शॉक ट्रूपर्स हैं, वो संघ शॉक ट्रूपर्स हैं। संघ परिवार के जो शॉक ट्रूपर्स हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, जो कि हु मेक अ मॉकरी ऑफ द लॉ, जो कि कानून को एक तंज की तरह मजाक की तरह लेते हैं। एंड वर्स स्टिल फॉर्मुलेट द लॉज दैट इंश्राइन बाइगॉटरी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ऐसे लॉज फॉर्मुलेट करते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन को और बाइगॉटरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेट करते हैं। बाइगॉटरी मतलब होता है तासुब को और जो है ना डिस्क्रिमिनेट कर देना, यानी तफरुकात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने को तरजीह दें, ऐसे लॉज को वो बनाते हैं। In a statement, the FO recalled that the destruction of the Babri Masjid was a blatant violation of religious and international norms, while adding that in today's India, Muslims who are being systematically demonized, dispossessed, marginalized. एक स्टेटमेंट में फॉरेन ऑफिस ने ये दोबारा से कहा कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो तोड़फोड़ हुई है बाबरी मस्जिद की, वो एक बहुत ही ब्लटेंट वियोलेशन थी। वियोलेशन का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि हम वियोलेंट को तशद्दुद के मायनों में लेते हैं, इसी तरह वियोलेशन को यहाँ पर लिया जाता है अनलॉफुल मीनिंग में, मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी कानून को तोड़ना वियोलेशन कहलाता है, कानून की वियोलेशन कहलाता है। तो इसी तरह से ब्लेटेंट की मीनिंग होते है गुस्ताख, यानी एक गुस्ताखाना हरकत है किसमें, रिलीजियस और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर, यानी कि मजहबी और बैनुल अक़वामी नॉर्म्स के अंदर, एथिक्स के अंदर। While adding that in today's India Muslims were being systematically demonized, और उसके अलावा ये ऐड किया कि जो मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, उन्हें बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से डिमोनाइज किया जा रहा है, डिस्पोजेस्ट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मतलब ये कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल किया जा रहा है, और उसके अलावा उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, मतलब कि उन्हें कोई जो अहमियत होती है वो किसी अहमियत के काबिल ही नहीं समझ रहे हैं। Indeed, the trajectory from the mosque desecration to the rapid spread of Hindutva is a frightening one. ट्रेजेक्ट्री कहते हैं किसी पाथ को फॉलो करनी, यानी यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पाथ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन यूँ बनेगी उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो हाँ, वर्डली मीनिंग होती है ट्रेजेक्ट्री कहते हैं पूरे टाइम स्पेन को, जिसके अंदर एक चीज़ दूसरी जगह से जिसमें एक पाथ फॉलो किया गया। तो ये जो पाथ फॉलो किया गया है बाबरी मस्जिद को तोड़ने से हिंदुत्व एजेंडा को और ज़्यादा स्प्रेड करने में, ये एक बहुत ज़्यादा खौफ करने वाली बात है। इन nearly 3 decades, the Sangh Parivar has gone from a conglomerate of rabid extremist group to becoming the ideological mothership of India's ruling clique. पिछले 3 डिकेड्स के अंदर, डिकेड्स कहते हैं 10 सालों को, तो पिछले 30 सालों के अंदर जो संघ परिवार है वो वो किस चीज़ का मजमुआ हो गया है कि एक रैबिड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से वो बन गया है एक आइडियोलॉजिकल मदरशिप,
यानी कि एक जो वो एक्सट्रीमिस्ट जो शिद्दत पसंद उनके अंदर अनासिर थे वो अब एक नज़रियाती तसव्वुर में बदल चुके हैं जो कि इंडिया को रूल कर रहे हैं। नेहरूवियन सेक्युलरिज्म इज़ डेड। जो नेहरू ने सेक्युलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया था वो मर चुका है अब, रिप्लेस्ड बाय अ मस्कुलर हिंदुत्व दैट सीक्स टू पुश इंडियाज माइनॉरिटीज टू द मार्जिन्स, प्रेफरेबली पर्गिंग द राष्ट्र ऑफ ऑल अलायन इन्फ्लुएंसेस। और नेहरू सेकुलरिज्म तो मर चुका है लेकिन वो रिप्लेस किससे हुआ है, वो एक हिंदुत्व एजेंडा से रिप्लेस हुआ है जो ये चाहता है कि वो इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं, उनको मार्जिन कर दे मतलब कि उनको इनसिग्निफिकेंट बना दें, उनकी कोई अहमियत ना रहे। और वो ये प्रेफर करते हैं कि वो उनको बिल्कुल साफ़ कर दें राष्ट्र से, जो कि राष्ट्र का मतलब होता है स्टेट और नेशन, मतलब कि अपनी स्टेट से उनको बिल्कुल वाइप आउट कर दें, उनको बिल्कुल साफ कर दें यहाँ से। और ये तमाम हिंदुत्व एजेंडा फॉलो करने वालों की ये इन्फ्लुएंस, जो अलायंस है उनका ये इन्फ्लुएंस है, उनकी ये चाहत है। द लैंचिंग ऑफ मुस्लिम्स ऑन सस्पिशंस ऑफ कंज्यूमिंग बीफ, laws designed to disenfranchise Indian Muslim citizens by having to prove their antecedents, as well as the latest law passed by Uttar Pradesh banning interfaith marriages based on so-called love jihad, are all part of the grim reality that is the new India। ये जो भी हम बात कर रहे थे उसके अंदर हमें ये समझ आया कि एक हिंदुत्व एजेंडा फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं जो कि मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब वो लॉज भी वैसे ही बना रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मार्जिनलाइज करने के लिए किस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं कि बीफ कंज्यूम करने के ऊपर भी उन्होंने लॉ बना दिया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक लॉ ऐसा भी पास हो गया है कि जो इंटरफेथ मैरिजेस है, मतलब कि डिफरेंट फेथ्स के लोग, एक हिंदू एक मुस्लिम है, तो डिफरेंट फेथ्स के जो लोग हैं उनकी मैरिजेस को, उनकी शादियों को लव जिहाद का नाम दे दिया गया। लव जिहाद एक इस्लामोफोबिक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो मुसलमान मर्द हैं वो हिंदू औरतों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनसे शादी कर रहे हैं। तो ये सारी जो है ये एक ग्रिम रियलिटीज़ है, मतलब कि एक कोर रियलिटीज़ है न्यू इंडिया की। However, while the short-sighted and intellectually dubious ideologies of the Sangh may paint the Muslim as the eternal outsiders, Islam and Muslims are very much part of the fabric of India. इसके अलावा ये कि ये जो शॉर्ट साइटेड मतलब कि तंग नज़रिया है और जो मशकूक तरीके की इनकी इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी है, मतलब कि मशकूक तरीके की इनका नज़रिया है, जिसको ये कहते बड़ा इंटेलेक्चुअल है, मतलब वाइज है, संघ परिवार के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या कर देगा, वो मुसलमानों को एक आउटसाइडर के तौर पे मार्क कर देगा इंडिया के अंदर। और इस्लाम और मुसलमान वो बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन है इंडिया के लिए। Any attempt to erase their contribution and physical presence can only be attributed to their fascist tendencies। फेसिस्टिक कहते हैं एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसके अंदर एक रूलर रूल करे और बहुत ज़्यादा शिद्दत से वो अपोजिशन को नेगलेक्ट करे। तो ऐसी गवर्नमेंट के एक ही बंदा रूल कर रहा हो मतलब। तो
कोई भी अटेम्प्ट जो कि इस कंट्रीब्यूशन को ख़त्म करना चाहे कि फ़िज़िकल प्रेजेंस भी ना रहे, कैन ओनली बी एट्रीब्यूटेड टू फैसिस्ट टेंडेंसीज। ये सिर्फ और सिर्फ इस फैसिस्ट टेंडेंसी के ही एट्रीब्यूट हो सकता है, इसी को असाइन हो सकता है काम कि यही करेगी। मतलब कि कोई भी अटेम्प्ट जो कि फ़िज़िकल प्रेजेंस को ख़त्म करने के लिए की जा रही है मुसलमानों के इंडिया के अंदर, वो इसी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का फेसिस्टिक कहा गया है, उसकी ही टेंडेंसी हो सकती है, उसका उसी का रुझान हो सकता है। Is the international community, which has sworn to never forget the fascistic purges of the 20th century Europe, willing to apply the same moral standards to censor to India for prosecuting its Muslims? जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है जिसने ये कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी फेसिस्ट को ये जो यूरोप के अंदर 20th सेंचुरी मतलब 1900 वाले जो ईयर्स थे, तो वो 20th सेंचुरी ना, तो उसमें यूरोप के अंदर जो एक सफाई हो गई थी लोगों की, फेसिस्ट पर मतलब लोगों को मार के ख़त्म किया गया था, तो वो वाली उस वक्त जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी उसने ये कसम खाई थी कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। तो क्या वो विलिंग है ये सेम मोरल स्टैंडर्ड अप्लाई करने के लिए इंडिया के अंदर भी, जो इंडिया मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है। तो यहाँ पर ही हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नज़र आए या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम आपको उसकी डिटेल्स दे देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।